हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया न्यूज ये है कि अफगानिस्तान में भारत का मिलिट्री बेस बना है और उसको देख के पाक चीख रहा है। अरे वाह, मैं भी चीख रही हूँ, मेरे को भी झटका लगा ना। अमेजिंग, मजा आ गया। अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री बेस बन गया। वाह, वाह, वाह। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। वो कंधार के करीब टूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले आपके लिए। दोनों तो पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। और देखिए, हम एक ऐसे इंडिया से डील करते हैं थ्रू आउट आवर, मतलब बन रहा है सोच बनाने का। हम उनकी जो डायनामिक्स है वॉर की, उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है? हाँ। अब दे वांट एंड दे से हमें तो रोज सोच रहे हैं। बीजेपी इज अ हार्ड स्टेट जी, कुछ कर रहा है, जबकि इंडिया इस वक्त इंतहाई ताकतवर मुल्क बन चुका है। पहले तो लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान इज इन द वॉर। तब आप मुझे बताएं कि अगर मशरिक में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे। में खलीलजाद का अफगानिस्तान का दौरा और तालिबान रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें। तो पिछले 24 घंटे में अफगान फोर्सेस ने मोहम्मद बॉर्डर पे हमला करके हमारी फोर्सों को घंटों एंगेज करके रखा। कि यहाँ पर हम बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितना और खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको टूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। और अगर दूसरे के साथ तीसरा को मिल जाता है तो उसके भी हैंडल करिए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस गेम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ये बंटा भी रहा कि भारत अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। इस खबर से पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत में अपने दूत को भेजना पाकिस्तान को ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही मान चुका है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने अपने दूत को तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान भेजा, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हाय तौबा मचाने लगे। दरअसल अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कैदियों की अदला बदली को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अपने खास दूत को काबुल भेजा था। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक पैसे की खान रहा है। इसके अलावा तालिबान अब ग्लोबल लीडर्स से डायरेक्ट डील करने लगे। हार के करीब टूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको टूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, कुछ हो रहा है। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो बात की है उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हाँ भाई, क्या हाँ। वो ऐसा सोच रहा है? हाँ भाई, हाँ। क्या हालात ऐसे आगे बन सकते हैं? हाँ भाई, हाँ। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? ना भाई, ये ना। सब बातें उन्होंने की। मैं इस जो उनके डिस्कशन है इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन पहले क्योंकि ये लंबी गुफ्तगू है उनके पूरे प्रोग्राम की जो समापन करते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो वो ये बात कर रहे थे ये क्या है। तो देखिए, वो ये बात कर रहे थे कि ये जो एक मीटिंग बुलाई गई, ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, ना उसके अंदर आई थिंक जो मोहसिन नकवी हैं वो शामिल हुए, कुछ और भी ऐसे लीडर्स जो उसके अंदर शामिल नहीं हुए। इमरान खान तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं हो सकते शामिल क्योंकि वो जेल में है, और पीटीआई के उनकी पार्टी के और भी लोग शामिल हैं। तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो हालात हैं,
तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या क्यों सब एक टेबल पर नहीं आए। तो उसी में गुफ्तगू करते हुए आगे चलकर उनका ये कहना था कि जब ये जो भी पिछले आप देख लें कई सालों में जो भी मामलात हुए, उस दौरान जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब ऐसे हालात पड़े दोनों कंट्रीज के बीच, कड़े हालात, तो जो खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था उसने ये देखा कि भाई जब इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन सामने आ जाएगी तो जो वो फैसला करेंगे हम भी वही फैसला करेंगे। और उस वक्त जो है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसला सामने आ रहा था वो ये था कि भाई जो ज्यादा ताल्लुकात खराब नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जबकि दूसरी तरफ हमें खान की तरफ से ये नजर आया कि उन्होंने तिजारत बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी, और उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त एक रवैया नजर आया। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि वो तो ये भी हुआ था ना अभिनंदन के वक्त, उन्होंने तो कहा था कि और क्या मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, यानी वो कहा गया था कि उन्होंने बड़ी बैलेंस एक स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है जो होना था, अब दोनों हमने मामला जो है सुलझाने हैं और हम वापस करें ये वाली। लेकिन वो जो और हुए इन कई सालों के बीच दोनों के बीच, उसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, उनका कहना ये है कि जो उन्होंने अपने मुंह से ये सब कहा जो मैं आपको बता रही हूँ। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है और उसके अंदर जो है जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है जो कि वो कहते हैं एक नैरेटिव, तो उन्होंने कहा ये जो बात तो निकलेगा अंदर से, तो वही है ना, ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे चलकर आपको भारत से बात करनी पड़े। यहाँ पर हमें बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितना उल खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। वैसे भी तो प्लीज तालिबान उधर ही रहे, लेकिन खैर मैं मतलब इस तरफ मेरे घर की तरफ आने की बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन बदर, कभी ऑपरेशन क्या, और यही ऑपरेशन जो है ये बार बार अनाउंस करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए सर कि वो जो पिछले ऑपरेशन किए थे ना, रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या नाम आपने रखे, तो नाम इतने मुश्किल रखते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहरहाल जो ऑपरेशन पहले किया था या तो वो मान जाइए कि वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके हो गए फ्लॉप, और आपने उसमें नाकाम होने के लिए जब आप मान जाएंगे तभी तो कोई नया ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर वो सारे ऑपरेशन आपके कामयाब रहे थे तो सर फिर ये नया ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, और अगर वो तमाम ऑपरेशन नाकाम रहे थे तो फिर आप ये बता दीजिए कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इस बात की क्या गारंटी है। पाकिस्तान को बोल रही है तो भैया कोई ऑपरेशन तुम्हारे जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं। देखिए हमें तो न्यूज़ वही एक्साइटिंग लगी कि रॉ देखने के लिए अफगानिस्तान में और इंडिया के मिलिट्री बेसिस आएंगे। देखते हैं कब आते हैं। डल भी इंप्रेस्ड टू सी कितने बड़े होते हैं, कितने केबल होते हैं, क्या क्या होगा। और ऐसे लग रहा है यूएसए का भी कोई गया है वहां पर कुछ बातचीत करने। वो मुझे बात समझ नहीं आई कि कौन से लोगों को पकड़ा हुआ है, लोगों को वापस छोड़ेंगे, अदला बदली होगी, वो मुझे बात समझ नहीं आई। हो सकता है वो अफगानिस्तान में गए होंगे, वो जो हमारे यूएसए की जो इतनी सारे वेपन्स जो बचे हुए हैं वो चाहिए थे ना, ट्रम्प कह रहा था मैं लेके आऊंगा वापस। कुछ अमेरिकन हैं जो अफगानिस्तान की जेलों में है, तो उनमें से एक को भी छोड़ा गया। तो नेगोशिएशन हुई थी और एक बंदा जो अफगानिस्तान के जेल में था उसको छोड़ दिया है, तो वो आ गया। अभी नेगोशिएशन जारी है उन लोगों के लिए जो अभी भी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। तो कुछ अमेरिकन स्टक है वहाँ पे, उनको जो है रिहा करवाना, उसके लिए नेगोशिएशन हो रही है। और साथ में बात भी करनी होगी जो वेपन्स अमेरिका छोड़ के आया उसकी भी कोई डील वील होनी होगी, क्योंकि ट्रम्प ने तो यहाँ पे बोला था कि मैं तो वो सब लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ होगा बदले में। अफसोस तालिबान कुछ बदले में तो लेगा। अगर उसे प्रॉफिट लग रहा होगा कि इतने सारी चीज़ें जो चलानी भी नहीं आती, इसका क्या फ़ायदा, इसके बदले जो तुम खराब करके गए हो थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर है कि ये कर लें, तो कुछ होगा, कुछ है। मगर अभी तक तो इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये आए होंगे इंडिया, और इंडिया ऑब्वियसली इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो इंडिया के थ्रू वहाँ पे उन्होंने बोला कि कतर इन्वॉल्व था, जो अमेरिकन बंदे को रिलीज किया है उसमें कतर और अफगानिस्तान थे, उसमें से हुआ है। हो सकता है। और यहाँ पे इंडिया भी अपना काम कर रहा है कि यहाँ पे वहाँ पे बेसिस बनाए ताकि कल को पाकिस्तान को घेरने में
आसानी है। और जैसे आपने पहले भी देखा होगा, जब भी अफगानिस्तान से कोई डील करनी पड़ती है तो वो कतर में उनके कांटेक्ट हैं, तो कतर वाले आते हैं मेडिसिन के, स्टार्टिंग से ही होता है। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। कमाल ही हो गया, ये तो डर गए यार, ये पाकिस्तान बता गया, ये तो बहुत घबराए हुए, कह रहे हैं कि इंडिया तो तैयार हो रहा है, कह रहे कि रह गया था, बट हमें न्यूज मजेदार आएगी जब पूरे बन जाएंगे। अमेजिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। चाहे वो गए हो किसी और काम के लिए और ये अपने ये डर के बैठ अपनी ये थ्योरियां लगा के डर रहे हो, क्या पता हमें। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।